नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, ध्यान के दौरान साधकों के साथ होने वाले ऐसे कई अनुभव है जिनसे साधक डर जाते हैं। यह अनुभव कभी कभी बहुत डरावने होते हैं, जिसके कारण साधक यह जान ही नहीं पाता है कि उसका ध्यान सध रहा है या नहीं, और वह बीच में ही ध्यान साधना छोड़ देता है। दोस्तों, यही स्थिति प्रत्येक साधक के लिए बेहद दुखदायी होती है, क्योंकि हर साधक ध्यान में अनुभव चाहता है, ध्यान की कठिन साधना करता है, परंतु जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तब वह डर कर ध्यान साधना छोड़ देता है, जिससे उसकी उठी हुई चेतना वापस नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों, यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जितनी जल्दी आपके इस स्थूल शरीर में चेतना ऊर्ध्वागमन करती है, उतनी ही जल्दी यह चेतना नीचे की ओर गिरने भी लगती है। यह समस्त ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त चीज़ें हमें प्रभावित करती है। हम जब ध्यान की अवस्थाओं में विचरण करते हैं तब हमें कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं। यह अनुभव डरावने भी हो सकते हैं, और यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो यह आपके लिए बहुत घातक भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 अनुभवों के बारे में बात करेंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होते हैं। यदि आपके साथ भी दोस्तों ये अनुभव हुए हैं तो आप बड़े ही किस्मत वाले हैं। ऐसे अनुभवों का अर्थ है कि आप ध्यान साधना मार्ग में प्रगति कर रहे हैं और आपका ध्यान साधना फलित हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्किप कर के वीडियो देखते हैं या आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ सके और उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है। और अगर आज आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जब बात करते हैं उन अनुभवों के बारे में। तो ध्यान के दौरान दोस्तों पहला अनुभव है कि आपके मस्तिष्क यानी थर्ड आई, तीसरी आंख पर वाइब्रेशन होती है, कुछ हलचल होती है। साधकों को ऐसा भी महसूस होता है कि उनके सहस्रार चक्र में जैसे कोई चींटियां रेंग रही है। कभी कभी साधकों की ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि उनके आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव पैदा हो जाता है कि वे उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, सहन ही नहीं कर पाते, और यह स्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो जाती है। देखिए, यदि ऐसा हो रहा हो तो इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर में बहुत सारी ऊर्जा विद्यमान है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, ऐसे ही हमारे इस स्थूल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो भी हलचल इसमें होती है उन सब का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर भी पड़ता है, जिससे न केवल हमारा शरीर प्रभावित होता है बल्कि हमारा मन, मस्तिष्क और हमारे समस्त कर्म भी प्रभावित होते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियाँ जब हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्तियों से एकाकार होती है तब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हमें यह ज्ञान ही नहीं है कि जो शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में उपस्थित है वे सभी शक्तियाँ हमारे इस स्थूल शरीर में भी उपस्थित है। और जब यह ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्ति से एकाकार होती है ना, तब हमारे शरीर की यह 72,000 नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है। इन 72,000 नाड़ियों में वाइब्रेशन होता है, स्पंदन होता है, जिसके कारण इस स्थूल शरीर में उपस्थित 3 मुख्य नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है। जब इन ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर में बढ़ने लगता है तब सुषुम्ना, जो कि आध्यात्मिक नाड़ी है,
जिससे हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ती है, वह सक्रिय हो जाती है और उसके कारण ही हमारे इस मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो जाता है। तो यदि आपकी थर्ड आई मस्तिष्क पर खिंचाव पैदा होता हो तो आपको दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा हो तब आप सुबह उठकर थोड़ा योग करें, प्राणायाम करें, थोड़ा भ्रमण करें, वॉक करें, जिससे फिर आपकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन डर कर आपको अपनी ध्यान साधना बीच में नहीं छोड़नी है। अच्छा अब दोस्तों, साधकों को होने वाला दूसरा अनुभव है कि उन्हें ध्यान की अवस्था में बैठकर नाद सुनाई देता है। यह ध्वनि घंटे की ध्वनि भी हो सकती है और कुछ लोगों को बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है, तो कुछ को डमरू की ध्वनि भी सुनाई देती है। तो दोस्तों यह डिपेंड करता है कि आपके इष्ट कौन है। यदि भगवान शिव को आप मानते पूजते हैं तब आपको डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानते हैं, इसलिए उनके साथ यह स्थिति पैदा होती है कि उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि जब व्यक्ति साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, यानी कि ध्यान की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, तब उसके कान की सुनने की क्षमता विस्तृत हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। उसके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे कि वह अदृश्य ध्वनियों को भी अब बड़ी आसानी से सुन सकता है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके इस स्थूल शरीर में अनगिनत ध्वनियाँ विद्यमान है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में नाद की ध्वनि विचरण करती है, और ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूव भी हो चुका है। नासा ने भी इस बात को पोस्ट किया है कि ब्रह्मांड की ध्वनि कुछ कुछ ओम की ध्वनि जैसी है। ऐसी ही ध्वनि हमारे इस स्थूल शरीर में भी विचरण करती है और यह ध्वनियाँ अदृश्य होती है। हम लोग मोह माया के कारण इन ध्वनियों को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी हम खाली बैठते ही नहीं। हम पैसा माया कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिसके कारण हम अपने शरीर की ध्वनि को सुन ही नहीं पाते। और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठकर ध्यान साधते हैं तब इस प्रकार की ध्वनियाँ हमें सुनाई देने लगती है। तो यदि दोस्तों आपको भी ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है तो आप ईश्वर की कृपा पात्र है। अगला तीसरा अनुभव यह होता है कि जब साधक रात्रि काल में सोता है तो उसको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं। कभी कभी उसे महसूस होता है जैसे उसके सामने कोई खड़ा है, या उसके पीछे कोई खड़ा है, या उसके साथ कोई बैठा है। तो ऐसा अनुभव होने पर आपको दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल सही हो रहा है। ध्यान साधना को करने के बाद आपने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित तमाम सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि वे भी मोक्ष पाना चाहते हैं, और उन सूक्ष्म शरीर में उपस्थित आत्माओं को ऐसा लगता है कि जैसे कि यह शरीर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है। भव सागर से पार यही शरीर हमें ले जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अच्छे व्यक्तियों से हर कोई संबंध रखना चाहता है, तो यह आत्माएं भी आपसे संबंध रखना चाहती है आपके साथ। वे भी इस भव सागर से पार जाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। तो आपको दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है। यह अनुभव आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगा, ठीक है। और आइए अब जान लेते हैं चौथे अनुभव को, जो है अपने इष्ट के दर्शन होना। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको ध्यान के दौरान उनके इष्ट के, उनके देवी देवताओं के, भगवान के दर्शन होते हैं। अब यदि आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हो रहा है कि आप सोते हुए अपने इष्ट, अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे हैं, या ध्यान की अवस्था में आप दर्शन कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा अच्छा संकेत है। यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब आपकी ध्यान साधना उच्च कोटि की हो गई है, इसीलिए आपको भगवान के, आपके आराध्य के, आपके देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। अब यदि ऐसा अनुभव आपको हो रहा है तो आप डरिए मत, बल्कि अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए। अब आपके भगवान, आपके इष्ट, आपके देवी देवता आपको आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। साक्षात रूप से आप भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, तो आपको
डरने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको अपनी भक्ति साधना को, ध्यान को और अधिक गहरे करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, अगला 5वां अनुभव, कुछ साधकों को ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि उनको अपना कोई मृत जन जो है दर्शन देता है। अपना जो प्रिय उनका मृत जन होता है वो उनको दिखाई पड़ने लगता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो ऐसी अवस्थाओं में भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की बात मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत से साधक जो है जब उनको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो वो डर सकते हैं। थोड़ा बहुत डर ज़रूर आपको लग सकता है, लेकिन अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो पितृ या पूर्वज आपसे जो है वो मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनके मन में जो कुछ ऐसी बातें रह गई है जो आपसे वो शेयर करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। वैसे भी शास्त्रों में पितृ को भगवान की उपाधि दी गई है और हमारे पितृ जो है भगवान के समान है, जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं, हमें कुछ ना कुछ वो जानकारी देते हैं। दोस्तों, यदि आपने कभी भागवत कथा सुनी हो तो आपने सुना होगा कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है, गहरी ध्यान साधना कर लेता है, तब वह अपने पुरखों की, पूर्वजों की 7 पीढ़ियों के दुखों को तार देता है, उनको आगे ले जाता है। ध्यान साधना के साथ ना केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है बल्कि अपने प्रियजनों और पितरों को भी मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इसीलिए ध्यान की अवस्था में आपको आपके प्रियजन और पितर भी दिखाई दे सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको उनकी जो बात है, जो आपको वो ध्यान में सपने में बता रहे हैं, उसे आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। यह सभी अनुभव अच्छे अनुभव है और आपको आगे ध्यान साधना की गहराइयों में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपको ये दोस्तों ये अनुभव हो रहे हो तो आप यकीन मानिए कि आप ध्यान साधना की गहराइयों में उतर रहे हैं और आपका जो है ध्यान जो है फलित हो रहा है, आपकी साधना सफल हो रही है। और इसलिए यदि ये 5 अनुभव आपको हो या इनमें से कोई भी आपको 2 या 3 अनुभव भी हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई अन्य अनुभव होते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो अच्छे से समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ, साधक जन, भक्तजनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठा सके और हमसे जुड़ सके। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, बहुत से भक्तजन ऐसे भी हैं जो अक्सर हमारे चैनल की वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उन सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।